हरियाणा की धरती पर बना एक ऐसा भव्य मंदिर जिसे देखकर आपको लगेगा जैसे आप सीधे दक्षिण भारत के तिरुपति धाम पहुंच गए हो। आइए चलते हैं हिसार के चिकनवास स्थित श्री तिरुपति धाम की यात्रा पर। आज यह धाम केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि हिसार जिले की पहचान बन चुका है। इसकी दक्षिण भारतीय वास्तुकला, शांत वातावरण और दिव्यता इसे हरियाणा के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल करती है। हरियाणा के हिसार सिरसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री तिरुपति धाम चिकनवास उत्तर भारत के सबसे भव्य दक्षिण भारतीय शैली के मंदिरों में से एक है। यह मंदिर लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अपनी अनोखी दृढ़ वास्तुकला के कारण दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर का सबसे आकर्षण भाग इसका 71 फीट ऊंचा राजगोपुरम मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की शैली में बनाया गया है। इसके निर्माण में विशेष ग्रेनाइट पत्थर दक्षिण भारत के श्रीरंगम क्षेत्र से मंगवाए गए हैं। मंदिर की नक्काशी और स्थापत्य कला दक्षिण भारतीय शिल्प परंपरा के अद्भुत झलक प्रस्तुत करती है। इस धाम का निर्माण अखिल भारतीय श्री वेंकटनाथ सेवा ट्रस्ट वृंदावन द्वारा करवाया गया है। मंदिर के निर्माण में दक्षिण भारत के अनुभवी वास्तुकारों और शिल्पकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निर्माण पर लगभग 20 करोड़ की लागत आने की जानकारी भी सामने आ रही है। मंदिर अभी निर्माण अधीन है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री वेंकटेश्वर की दिव्य प्रतिमा स्थापित है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी, भगवान पद्मावती और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी विराजमान है। जिन श्रद्धालुओं के लिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति धाम जाना संभव नहीं हो पाता, उनके लिए यह मंदिर विशेष आस्था का केंद्र माना जाता है। अंदर चिकनावास टोल प्लाजा के स्थित होने के कारण सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली स्थित कई राज्यों से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। त्योहारों के समय विशेष रूप से वैष्णव पर्व, जन्माष्टमी, वैकुंठ एकादशी और भगवान वेंकटेश्वर से जुड़े धार्मिक आयोजनों पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है। सुबह और शाम की आरती का वातावरण श्रद्धालुओं को गहरी शांति का अनुभव कराता है। तो आइए इस मंदिर की और भी रोचक जानकारी के लिए, इस मंदिर का इतिहास पता करने के लिए हमारे साथ वृंदावन से पंडित जी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ, ये साउथ इंडियन कल्चर से इसका निर्माण हुआ है। और जो है ना, तिरुपति बालाजी जो तिरुमला में भगवान प्रकट हुए हैं वेंकटाचल पर, वैसे ही यहाँ पे जो है धाम बनाया गया है, दिव्य धाम। हमारे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली बहुत दूर दूर से लोग जो है दर्शन करने के लिए आते हैं भगवान का। अगर साउथ में जहाँ, या तो यहाँ दर्शन कर सकते हैं इतने सुंदर, या फिर आपको साउथ जाना पड़ेगा। तो 36 घंटे जो है ना जाने में ही लगते हैं ट्रेन से। तो बहुत जो है ना कठिन है भगवान का दर्शन करना, ऐसे संभव नहीं होता है। पहले ऑनलाइन बुकिंग कराना पड़ता है, तब वहाँ से भगवान का बुलावा आता है, आपके पास मैसेज आएगा उनकी टीटीडी वालों की तरफ से, तो ही आप वहाँ विजिट कर सकते हो। अन्यथा ऐसे जाओगे तो 48 घंटे जो है केवल लाइन में ही लग जाता है, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होती है। प्रतिदिन 10 लाख लोग जो है दर्शन करते हैं। तो जैसे भगवान वैकुंठ में रहते हैं,
और बैकुंठ में रहते हुए भी जो है ना पृथ्वी पे आकर भू बैकुंठ पे आकर के और राम और कृष्ण रूप में जो है लीलाएं करके चले जाते हैं दर्शन दे करके। ऐसे ही यहाँ पे हैं कि भगवान बैठे तो तिरुमला में हैं, लेकिन भक्त लोग जो दर्शन करने वहाँ नहीं जा सकते, उनको दर्शन देने के लिए भगवान निसार में भी आ गए हरियाणा में। हालांकि मैं देख पा रहा हूँ जो सभी भगवान है काले रंग में है। भगवान का जो है ना, जैसे आपने राम भगवान का श्री विग्रह देखा होगा, काले काले है भगवान। शालिग्राम पत्थर से भगवान का जो है ना श्री विग्रह बनाया जाता है। तो दक्षिण भारत में एक जगह है, वहाँ उसी तरीके का जो है पत्थर निकलता है, तो उससे भगवान के श्री विग्रहों का निर्माण होता है। विशेष प्रिय भोग क्या है? भगवान को तो फल दूध का कोई भी भोग लगा सकते हैं। हमारे जो गर्भगृह में भगवान को भोग लगता है वो ज्यादातर जो है फल का ही भोग लगता है। और जैसे ना बना करके बाहर से घर से लेके आओ तो उसका उतना ज्यादा महत्व नहीं है। वो हमारे यहाँ पे जो पंडित जी लोग हैं जो पंच संस्कार से विभूषित हैं, उन्हीं से जो है ना ये सब बनवाया जाता है। छोल वगैरह हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार छोल वगैरह होता है, उसके बाद ही वो लोग जो है स्नान करके भगवान का आशीर्वाद लेकर के और रामानुजाचार्य स्वामी जी का चरणामृत लेकर के ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी परंपरा है। दर्शन का विशेष समय क्या रहता है? किस समय मंदिर के भगवान का ना विशेष जो है, आपको आराधन महाआरती का दर्शन करना है तो शाम को 7:15 से लेकर के और आधा पौन घंटा भगवान की दिव्य आरती के दर्शन होते हैं। तो आराधन का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद महाआरती होती है भगवान की। साल में बड़ा कार्यक्रम भी होता है। साल में यहाँ तो जो है प्रतिदिन जो है भगवान को उत्सव होते ही रहते हैं। जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इनको भगवान का जो है ना सुबह तिरुमंजन होता है, शाम को सवारियां निकलती हैं। महालक्ष्मी जी का जब नक्षत्र आता है तो सुबह उनका महाअभिषेक होता है, शाम को सवारी निकलती है। माता गोदम्बा जी हैं, भूमि देवी का अवतार है। और जहाँ राम भगवान के कुल देवता है रंगनाथ भगवान श्रीरंगम में, वहाँ पे माता जी का प्रादुर्भाव हुआ है। और माता जी ने जो है ना बहुत लीलाएं की है भगवान से विवाह करने के लिए। विष्णुचित्त स्वामी जी की पुत्री के रूप में माता भूमि देवी का प्रादुर्भाव हुआ और राम भगवान के जो कुल देवता है रंगनाथ भगवान, उनसे उन्होंने विवाह किया है श्रीरंगम में, साउथ में। हमारे वैष्णवों में जो 4 तीर्थ होते हैं ना, 4 धाम बोले जाते हैं वैष्णवों के, उसमें रंगनाथ भगवान, तिरुपति बालाजी और श्री वरदराज भगवान और मेलकोटा में जो भगवान है, वो चारों के दर्शन करना बहुत जरूरी होता है और बहुत दिव्य दर्शन होते हैं उनके। पंडित आरती जी भी सबसे अलग होती है। आरती कहाँ पे? जैसे आम हर मंदिर में आरती का समय। हाँ, हर मंदिर में साधारण आरतियां होती हैं, ये दिव्य देशम बोला जाता है। यहाँ पे तो सुबह भगवान की मंगला भी होती है, तो गौ माता के सामने होती है, महाआरती होती है। तो सुबह 5 बजे जो मंगला दर्शन करना होता है, तो पहले गौ माता आती हैं, वो भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान उनका दर्शन करते हैं। उस समय भगवान की महाआरती की जाती है, मंगला आरती। उसके बाद में नित्य भगवान की आराधना होती है। सुबह शालिग्राम भगवान जी को स्नान होता है, सभी भगवानों का प्रोक्षण स्नान होता है। शुक्रवार को सुबह महाअभिषेक होता है। ऐसे ना भगवान की बहुत सारी सेवाएं होती हैं, मतलब लगातार सेवा ही चलती रहती है। प्रवेश द्वार बना हुआ है, इस प्रवेश द्वार का महत्व क्या है? प्रवेश द्वार भगवान का राज गोपुरम है। भगवान का जो दिव्य दरवाजा है, कहते हैं भगवान का ये जो मंदिर है दिव्य देशम, ये भगवान का एक स्वरूप है। और इसके अंदर जो दरवाजा आता है वो चरण रूप में रहता है। तो हमारे यहाँ ना परंपरा है कि जब भी जो भी व्यक्ति दर्शन करने आए तो उसको पहले या तो बाहरी साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अब बाहर भी नहीं कर सकते तो हमारा जो गरुड़ स्तंभ है, स्वर्ण का खंभा जो बना हुआ है, उसके आगे ही साष्टांग प्रणाम करके तब भगवान के अंदर आना चाहिए। यहाँ करने का कोई भी जो है ना महत्व नहीं होता है। अंदर आकर के गरुड़ स्तंभ के पास में या हनुमान जी के पास में, वहाँ ही सबको हो जाता है प्रणाम, पूरे सब भगवानों को। वस्त्रों का खास महत्व रखा जाता है, जो भी भगवान के दर्शन करने आते हैं, क्या महत्व होते हैं आपका? वस्त्रों का कैसे? जैसे वस्त्र आपने बताया कि पैंट वगैरह पहन के ना है, जाते भी सूट पहनना है, इस तरह का भी। हाँ, ये तो परंपरा है हमारे यहाँ। तो ना धोती और दुपट्टा ओढ़ के ही आना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन ये सब संभव नहीं हो पाता है। सब जो है तो जो है कम से कम बेल्ट उतार करके, जुर्राब उतार करके, जूता उतार के, और जो है भगवान का अर्चना करना है अंदर से अर्धगृह से, तो आपको धोती धारण करके ही जाना पड़ेगा।
तो ही हो सकती है, अन्यथा सेवा पूजा बिना धोती के यहाँ कोई नहीं कर सकता। हम लोग तो करते ही हैं, जो भगवान की अर्चना सेवा कराना चाहते हैं या महाअभिषेक में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उनको धोती धारण करना पड़ेगा। तो बालाजी भी काले स्वरूप में बाहर हैं। सभी भगवान हमारे एक ही पत्थर से बने हुए हैं। श्री विग्रह जो भी भगवान के हैं सब जो है शालिग्राम पत्थर जैसा जो पत्थर है, वैसे शालिग्राम पत्थर का ही स्वरूप माना गया है जो महाबलीपुरम में निकलता है, तो उसी से भगवान का श्री विग्रह निर्माण हुए। तो पंडित जी, ये मंदिर निर्माण में कितना समय लगा इसका? ये 2014 से बनना प्रारंभ हुआ। हमारे स्वामी जी हैं प्रणंदी स्वामी जी, गोदा हरदेव दिव्यदेश वृंदावन से। तो स्वामी जी ना बहुत दिव्य हैं, वो तो भगवान के पार्षद थे। ये मान लीजिए भगवान धर्म प्रचार के लिए ऐसे महापुरुषों को, अपने पार्षदों को भेजते हैं भू वैकुंठ पे। तो स्वामी जी जो है आकर के और बहुत धर्म प्रचार किए हमारे स्वामी जी। यहाँ भी जैसा मंदिर है ऐसा ही दिव्य देशम वृंदावन में, जयपुर में, पता नहीं कहाँ कहाँ स्वामी जी के भगवान के जो दिव्य मंदिरों के निर्माण कराए हैं स्वामी जी ने। तो स्वामी जी जब यहाँ भागवत करने के लिए आते थे, हमारे यहाँ ना एक कृष्ण कुमार जी बिंदल जी थे, तो स्वामी जी के अनन्य भक्त थे। तो उनको जो है स्वामी जी की कथा करने के लिए जब स्वामी जी आते थे तो 108 कथाएं होती थी, मतलब 108 जजमान बनते थे, 108 ही ब्राह्मण लोग बैठते थे और स्वामी जी कथा सुनाते थे। तो स्वामी जी ने कहा कि हमारा तो शरीर है, कभी भी हम जा सकते हैं भगवान का जब बुलावा आएगा तब, लेकिन धर्म प्रचार करने के लिए ऐसी कोई नींव रखी जाए जिससे अनंत, मतलब पता नहीं कब तक, 1000, 10,000, 20,000, पता नहीं कब तक, अनंत काल तक जो है भगवान का प्रचार होता रहे। तो स्वामी जी ने भागवत से जो है संकल्प लिया और बोले कि तिरुपति बालाजी का यहाँ दिव्य रेशम बनाया जाएगा। तो उनके संकल्प से भगवान यहाँ प्रकट हुए। और इसमें विशेष करके हमारे जो है ना कृष्ण कुमार जी बिंदल जी थे, उसके बाद तोशामिया जी थे, और रामनिवास सीए साहब थे, ऐशन गुप्ता, राजीव बंसल जी, नेहा ज्वेलर्स वाले, बहुत अनन्य भगवान के जो भक्त थे स्वामी जी के, उन सब ने मिल करके यहाँ दिव्य धाम का निर्माण करने में सहायता की। हाँ जी सर, क्या नाम है जी? राजीव बंसल। बच्चे सब इस मंदिर के बारे में बताएं, कैसे मंदिर की स्थापना हुई और कब हुई? ये 2010 में हमारे स्वामी जी थे, जगत गुरु रामानुजाचार्य त्रिदंडी जी स्वामी देव नारायणाचार्य जी महाराज, वृंदावन थे। वो 2003 से इसार में आते रहे। 2010 में उनके मन में विचार आया कि इसार में कोई धाम बनना चाहिए तिरुपति बालाजी का। तो उस टाइम उन्होंने सोचा, और उस टाइम हमारे बिंदल कृष्ण कुमार बिंदल जी थे इसार में, जो बहुत ही धार्मिक थे, गुरु जी के और भगवान के प्रति उनका बहुत अच्छा वो था। तो उन्होंने विचार बनाया, स्वामी जी का संकल्प था, तो उन्होंने विचार बनाया। 2014 में फिर हमने इसकी मतलब भगवान ने शुरुआत की मंदिर की। तो फिर धीरे धीरे करते हुए ये मतलब 2022 में जाके ये पूर्ण हुआ। इसमें जैसे ये पत्थर वत्थर लगा हुआ है सारा, ये तिरुपति बालाजी हाउस है। और जो इसको बनाने वाले जो कारीगर थे वो भी साउथ से ही थे, वो सब लोग। यहाँ के लोग तो इसको बना भी नहीं पाते। और जो अंदर अपने विग्रह है, चल विग्रह और अचल विग्रह, ये सब भी मतलब जो अपने महाबलीपुरम से अचल विग्रह है। और कुंभाकोलम से अब जो अपने चल विग्रह जिनकी रोज सवारियाँ निकलती है, वो कुंभाकोलम साउथ से वही है। लेकिन ये हमारे स्वामी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था, उनके आशीर्वाद से ये मतलब संभव हो पाया है, वरना इतना आसान था नहीं। जीवन के परिवर्तन की मैं बात करूँ, कितने परिवर्तन मानते हैं जो लोग यहाँ पहुँचते हैं? यहाँ परिवर्तन मेरे को बहुत लगता है। देखता हूँ, बात ये नहीं कि हुंडी की बात नहीं है, बात हुंडी की नहीं है। हुंडी का मतलब कहने वाला है जैसे हम इस हुंडी खोलते हैं तो लोगों के जो उसके अंदर निकलता है, गोल्ड निकलता है, कुछ निकलता है, वो इसीलिए उन परिवर्तन के हिसाब से मतलब उनके परिवर्तन आया, उनको अच्छा लगा, तो ही वो मतलब इसमें होना संभव हो पाया। काफी बड़ा निर्माण है, काफी लागत से हुआ होगा। खास क्या है, खास आकर्षण का केंद्र क्या है? तिरुपति बालाजी का अपने इस साइड में कोई भी धाम मंदिर नहीं है। एक मतलब अपने है खाटू जी के पास है, वहाँ सालासर में है, लेकिन अपने इस एरिया में तिरुपति बालाजी कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सेम उसी तरीके का मंदिर है। साउथ की तर्ज पर? बिल्कुल साउथ की धर पे, साउथ की धर पर ही पूजा होती है। साउथ की धर पे पूजा करते हैं। हम सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती करते हैं, उसके बाद श्रृंगार आरती करते हैं, भगवान का स्नान कराते हैं, और सारा दिन मतलब आरती चलती रहती है साउथ की। दिन में कितनी बार आरती होती है? दिन में 6-7 बार, 6 शयन आरती तक। दोपहर में 2 से 4 मतलब विश्राम रहता, बाकी 8 बजे तक शाम को